वाजपेयी के हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हल्का थाना प्रभारी प्रेमवीर सिंह यादव की गोली से ही मरा था पप्पू वाजपेयी। जुआ लूटने के उद्देश्य से गई पुलिस ने ही की थी फायरिंग। दरोगा की फायरिंग में ही पप्पू वाजपेयी की हुई थी मौत। खुलासा होने के बाद प्रेमवीर सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि साथी सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। और इसी मामले में एसपी ग्रामीण का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवा देते हैं। थाना घाटमपुर के ग्राम भद्रस में बीती रात एक 45 वर्षीय युवक को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा गांव के ही 4 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर की गई है। इसी संबंध में यह भी प्रकाश में आया कि इस हल्के के उपनिरीक्षक प्रेमवीर सिंह यादव और उनके साथ कांस्टेबल दीपांशु भी कल मौके पर रात में गया हुआ था और उपनिरीक्षक के द्वारा एक फायर भी किया गया है। इस आधार पर उपनिरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसकी सरकारी पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। कांस्टेबल दीपांशु ने वापस आकर के इस घटना की सूचना किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दी, जिसमें उसकी लापरवाही बरतते हुए उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है एवं इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। नामजद अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 2 अभियुक्तगण के लिए गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। बहुत शीघ्र हम उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई है उसे अमल में लाएंगे। और आपने एसपी ग्रामीण को सुना कि वहां पे मौजूद होने की बात नकारी थी सिपाही ने और प्रेम सिंह, जो मैं बात करूं हल्का थाना प्रभारी ने। और इसी खबर में हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, आपने एसपी ग्रामीण को सुना, उन्होंने कहा कि इन्होंने मौके पर होने की बात को नकारा था। अपने खास कार्यक्रम सुबह बोलेगा मैं इस मसले को शाम को उठाया था कि क्या पुलिस इस तरीके की हरकतें, क्या पुलिस इतनी संवेदनहीन हो गई है और क्या पुलिस का ये चरित्र हो गया है कि वो इस तरह की घटना करेगी। पुलिस किसी को गोली मार देगी, ठीक है, वो व्यक्ति, उस पर 9 मुकदमे थे, वो गैंगस्टर था, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या आप गोली मार देंगे या जब कोई अपराध नहीं करेगा तब भी गोली मार देंगे। ये एक इस तरीके की घटनाएं जो होती है ना विशाल, वो घटनाएं एक सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करती हैं। और लगातार जो उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा है, जो ऊपर लेवल पर बैठे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो मुझे लगता है कि चीजों को अभी ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। और डीजीपी की तो जितनी मतलब कहा जाए वो कम है कि डीजीपी मुझे नहीं लगता है कि वो उत्तर प्रदेश को समझ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो रहे भी हैं शुरुआत में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कितनी गंभीरता से वो ले पा रहे हैं। उन तक सारे इनपुट्स आ रहे कि नहीं आ रहे। आप देखिए, एक दरोगा जुआ लूटने चला जाता है और जो जुआ खेल रहे होते हैं वो भागते हैं और उस पर गोली मार देता है। और उसके बाद फिर एक व्यक्ति को पकड़ कर कहता है कि मुझे गांव के बाहर ले चलो, पीछे रास्ते से ले चलो, जल्दी से ले चलो। और इसके बाद वो लोग बाहर, वो व्यक्ति जो है साथ में जो जुआ खेल रहा था, छोटका नाम का व्यक्ति, वो उनको छोड़ता है वहां पर और उसके बाद निकल जाते हैं। कल रात की ये घटना है, मुझे लगता है 8 और 9 के बीच की ये घटना है रात की। और पूरी रात और आज का दिन, मतलब काफी जब दिन निकल आया तब ये पता चला कि ये घटना भी हुई है। और उसके 2 घंटे बाद फिर पता चला, आरोप लगने लगे कि पुलिस की गोली से मरा है। उसके बाद भी पता नहीं कैसे मृतक के पिता को मैनिपुलेट किया पुलिस ने और गांव के 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवा दिया। ये अजब बात है। मौके पर 9mm की पिस्टल की गोली मिली है, खोखा मिला है, खाली कारतूस मिला है। तो इससे साफ हो जाता है कि अमूमन इस बोर की पिस्टल सुरक्षा बलों के पास होती है, पुलिस के पास होती है। और जो बहुत ही दुर्दांत या बड़े जो इस तरीके से आतंकवादी या जो बहुत शातिर शूटर होते हैं, उन पर भी इस तरह की चीजें होती हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम देखने को मिला, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 3 निर्दोष लोग हत्या के मामले में जेल चले जाते अगर इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं होती। कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच कराई और निकल कर आया कि दरोगा प्रेमवीर सिंह यादव वो ही वास्तव में असली आरोपी है। उसी ने किसी तरीके से जुआ लूटने में जब कामयाब नहीं हो पाए, लोग भागे, उनका पीछा करते हुए हाथापाई हुई। और उसके बाद मुझे जो लग रहा है कि चूंकि पप्पू वाजपेयी एक दबंग किस्म का व्यक्ति था, हाथापाई हुई है और उसी में फिर छीना झपटी में उसने दरोगा ने उसको गोली मार दी है। तो बेहद मतलब गंभीर घटनाक्रम है जो ये देखने को मिल रहा है कि जो नई उम्र के जो पुलिस वाले हैं, दरोगा हो या सिपाही हो, वो रॉबिन हुड बने हुए हैं। आप देखिए,
वो उनका एटीट्यूड देखिए। वो मतलब अगर आप कहीं अगर उनसे आपका भटभेड़ा हो जाए या मुठभेड़ आपकी उनसे हो जाए, मिल जाए आपको, तो आप देखिए किसी वो रॉबिन हुड से कम नहीं है। हर व्यक्ति गंगा जल का हीरो बना घूम रहा है। गंगा जल जो फिल्म आपने देखी होगी उसका हीरो बना है, कहीं कोई दबंग पांडे बना हुआ है, कहीं कोई सिंघम बना हुआ है। सिंघम की भरमार है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी, वो कैसे कैसे निपटेंगे? इस तरह की घटनाएं एक तरीके से सरकार को मुश्किल में डालती हैं, विपक्ष को मौका देती हैं। मुझे लगता है कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो सुपरवाइजरी अफसर हैं उनको भी कम से कम एक ऐसा सबक मिलना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। विशाल। बिल्कुल दुर्गेश जी, अगर देखा जाए तो उनके साथ का जो सिपाही था जिसने पूरी बात को छुपाया, उसने अपने सीनियर्स को बताया ही नहीं कि वो मौके पर मौजूद था और वो यादव के साथ गया था, और उसने इस बात को छुपाया। उसको सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है। क्या उसके ऊपर उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? गैर इरादतन हत्या का उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखना चाहिए था? नहीं, निश्चित तौर पर अगर विशाल देखें तो कॉन्स्पिरेसी तो है ही है। कॉन्स्पिरेसी का तो दोषी है ही वो। तथ्यों को छुपाने, हत्या के साक्ष्य मिटाने, मामले को दूसरी तरफ ले जाने, इस तरीके के आरोपों का तो वो दोषी है ही है। और अगर सीधे सीधे दरोगा प्रेमवीर यादव पर मुकदमा लिखा गया तो सिपाही पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। जांच अधिकारी और उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जांच अधिकारी ये तय करते कि ये सिपाही दीपांशु जो है कांस्टेबल बताया जा रहा है वो दोषी है कि नहीं, ये जांच के बाद क्लियर होता। अभी से पुलिस अधिकारियों को सिपाही को क्लीन चिट देना, दरोगा को गिरफ्तार कर लेना, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें भी मंशा कुछ गड़बड़ दिख रही है। तो कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या जो वो आला अधिकारी हैं शासन में बैठे, उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में जो उच्च अधिकारी हैं, आज कानपुर के एडीजी जोन हैं, डीआईजी आईजी जो अधिकारी हैं, उनको कम से कम इस बात को लेकर करना चाहिए कि जो भी है तथ्य तभी सामने आएंगे कि भाई लाइन हाजिरी कोई दंड नहीं होता है। लाइन हाजिरी एक सामान्य सी प्रक्रिया है। आपको उठा के पुलिस लाइन में कर दिया था, आप मौज काटिए वहां पर। तो इतने बड़े गंभीर अपराध में लाइन हाजिर, इसे आप सजा कह रहे हैं, वो सजा नहीं है विशाल जी। बिल्कुल सजा नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में एक विनय तिवारी हत्याकांड हुआ था, उसमें भी एक स्टोरी बनाई गई थी, एक नई फिल्म देख के बता दिया था कि उन्होंने मुझे टक्कर मारी, फिर उन्होंने मुझे भगाया, तब मैंने उन्हें पीछे से गोली चलाई और मर गए। लगभग वही सेम स्टोरी यहाँ पर भी। जबकि पप्पू वाजपेयी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर देखें या जो बातें खुल के आई हैं सामने, उनकी गर्दन पे और पीठ पे सीने पे गोली मारी गई है। निश्चित तौर पर इसमें कोई आप देखिए कि ये कोई मतलब एक्सीडेंटल घटनाक्रम नहीं है। बाकायदे पूरे होशो हवास में दरोगा ने गोली मारी है, जैसा मेरे पास जानकारी है। नई उम्र का दरोगा है और उसकी आदतें हैं खराब कुल मिलाकर। तो आप देखिए दिवाली का सीजन चल रहा है, ये सब आजकल लूट में लगे हुए हैं। इनका जो मुख्य अपराध, अगर आप एफआईआर कराने जाइए, एफआईआर नहीं लिखेंगे। भाई जुआ, आप देखिए जुआ इतना बड़ा, सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे जो क्राइम है वो जुए का क्राइम है क्या? आप देख सकते हैं ये कि अगर मंशा उसकी साफ थी तो बहुत सारे क्राइम हैं, बहुत सारे अपराधी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक, जुए में आपने दबिश दी, लोगों को गिरफ्तार करके लाना चाहिए था, सारी चीजों को करना चाहिए था, लेकिन आपका इरादा नहीं सही था और इसलिए गोली चलाने की नौबत आई। और नौबत क्या है, कोई आत्मरक्षार्थ नहीं, बल्कि इरादतन ये अपने हितों के लिए जुआ लूटने गए थे और उसमें ये हत्या हुई है जी। और बिल्कुल डीजीपी साहब को भी इस पे कुछ निर्णय लेना चाहिए। जो ऐसे नए युवक जो इनको दरोगा बन गए या थाना इंचार्ज हो गए, वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा भी था, पिछले बिकरू कांड से भी सबक नहीं लिया है। मैं अगर बात करूं डीजीपी साहब की, तो उन्होंने कुछ सबक लिया नहीं है। वहां पे भी 2 पुलिस वालों के चक्कर में हमारे इतने पुलिस के जवान शहीद हुए थे। नहीं, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही बात है कि अब जिस तरीके का एक उस समय सवाल उठा था कि एक तरीके से एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, एक सिस्टम मेंटेन होना चाहिए और कम से कम उस घटनाक्रम के बाद ये भी कहा गया था कि जो थानों के पुलिसकर्मी हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी, जो इधर उधर ट्रांसफर होंगे जो बहुत दिनों से जमे हुए। 1-2 थानों में चीजें हुई, लेकिन उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश भर में देखने को नहीं मिला। जब से ये SC डीजीपी बने हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि आप कितने जिलों का दौरा आपने इंडिविजुअल जाकर किया, कहाँ आपने अर्दली रूम किया, किस थाने में आप अचानक चले गए, मुझे लगता है गिना नहीं पाएंगे। इतना समय हो गया लखनऊ में ही काट के, तो बढ़िया 5 सितारा दफ्तरों में, तो 5 सितारा दफ्तर बन गया उत्तर प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है लखनऊ में, आपने देखा होगा। तो इस तरीके की जो सुख सुविधाएं उन छोड़कर कोई निकलना नहीं चाहता। तो अब सरकार को चाहिए कि अधिकारियों को लखनऊ से कम निकालें और जिले जिले जाकर वो हकीकत को देखें, तभी स्थितियां कंट्रोल में आएंगी, काबू में आएंगे जी। और काबू में लाना भी होगा। अगर आप किसी प्रदेश के
पुलिस के मुखिया हैं और आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। आपके नीचे के काम करने वाले अगर मैं बात करूं तो कोई भी नहीं कुछ करना चाह रहा है। अभी मैं दिवंगत सीईओ की देवेंद्र मिश्रा की मैं बात करूं तो कितने ऑडियो उनके वायरल हुए, उनकी भी चीजें खुल के आई, उस पर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे तमाम सी चीजें, इस केस को भी मैं देखूं तो जुआ लूटने जा रहे हैं, क्या पुलिस वाले इतने गिर चुके हैं कि वो जुआ लूटने जाएंगे? जुए के खिलाफ आप रेड मारिए, जुए पे जितना पैसा बरामद हुआ आप उसको दिखाइए। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप घर में खेल रहे हैं, 4 लोगों के बीच जुआ लूटने जाते हैं, वहां भगदड़ मस्ती, आप गोली मार किसी की हत्या कर देते हैं। ये आदेश किसने दिया है? इतनी छूट किसको दी है पुलिस वालों को कि वो किसी पे भी गोली उठा के चला देते हैं? बिल्कुल विशाल, ये जो जितने सवाल, जितनी बातें आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल हैं और बिल्कुल वास्तव में वाजिब चीजें हैं कि भाई आप किस तरह करेंगे। ठीक है, जुआ अपराध है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, सट्टा अपराध है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पर बहुत सारे अपराध हैं जिन पर काम करना है पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को। महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, उन पर काम करना है। लूट चोरी डकैती हो रहे हैं, उन पर अपराध करना है, काम करना है। लेकिन जुआ लूटने की बातें आती हैं, ये तरीके से ये नई बात नहीं है। अरसे से पुलिस इस तरीके का पुलिस का चरित्र रहा है। कुछ सारे लोग नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जुआ लूटते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो एक्साइज का पैसा है, जो उसका लेन देन का पैसा है, वो इंस्पेक्टर सीओ और ऊपर तक भी जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो लालच है, जो पैसे का लालच है, लोभ का लालच है, इस तरीके की घटनाओं को के रूप में परिणति सामने आती है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह हैं, उनको इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इनको अब डीजीपी साहब को कुछ ना कुछ तो करना होगा और अब वो खुद भी निकले, एसी का मोह छोड़ के अब उनको खुद ही फील्ड पे उतरना चाहिए और इन सब चीजों को देखना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे थे, जहां पे पप्पू वाजपेयी हत्याकांड का बड़ा खुलासा हुआ है।